राधे राधे जी। कैसे हैं आप सब। नया साल आरंभ हो चुका है और नए साल का सबसे पहला त्यौहार यानी कि मकर संक्रांति आने वाली है। और मकर संक्रांति पर हम सब मिलकर इस पर्व को मनाएंगे। नया साल 2022 शुरू हो चुका है और बहुत ही अच्छा साल है। ये सभी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, छोटी सी विपदा कोरोना ओमिक्रॉन हमारे यहाँ आ चुका है, तो लेकिन उससे घबराना नहीं है। जैसे हम पहले दो जो वेव्स आई थी कोरोना की, उनसे लड़े थे, वैसे ही ओमिक्रॉन से भी निकल जाएंगे। 2022 में हमको क्या करना है, पंचदेव की प्रार्थना करनी है। पंचदेव कौन? भगवान विष्णु, शिव, गणेश, सूर्य और माता की देवी की हमें पूजा अर्चना करनी है। अब ये 2022 है जो शनि का साल है, शनिवार को आरंभ हुआ है, तो शनिवार के हमको ज़्यादा से ज़्यादा उपाय करने हैं और साथ ही साथ हमको पंचदेव की भी पूजा आराधना करनी है। तो अब इन पंचदेवों में जो प्रत्यक्ष देव हैं वो हैं सूर्य देव। और जो भी व्यक्ति अपने रोजाना के जीवन में सूर्य की आराधना करता है, प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं रोज, तो उनके जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आती है। हाँ, उनको दिल से माने कि हाँ ये देव हैं, तो सुख समृद्धि और उनका जीवन चमचमाता हुआ रहता है, सूर्य की तरह चमकता रहता है। आपको पता ही है कि भारतीय ज्योतिष में सूर्य देव को नवग्रहों का स्वामी माना गया है। तो मान्यता ये है कि सूर्य देव जब अपनी राशि परिवर्तन करते हैं, चलते हुए अपने ग्रहों से मिलते जुलते हुए, तो राशि परिवर्तन करते हैं, तब राशि जब परिवर्तित होती है तो हम उसको कहते हैं संक्रांति। अब संक्रांति शब्द आप समझ सकते हैं कि संक्रमण शब्द से पता है, और संक्रमण का अर्थ होता है फैलना। जैसे कि आजकल कोरोना का संक्रमण बहुत ज़्यादा हो गया है, तो वो फैल रहा है। तो इसी प्रकार जब सूर्य अपनी एक राशि से दूसरी राशि में संक्रमण करते हैं तो मकर संक्रांति होती है। तो साल में 12 संक्रांतियाँ आती हैं। तो जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो 4 मुख्य संक्रांति मानी जाती हैं। तो जैसे सबसे पहले मेष राशि में प्रवेश करते हैं, तो वो जब गर्मी की ऋतु आती है तो वो मेष संक्रांति कहलाती है। दूसरी संक्रांति आती है कर्क संक्रांति, जिसमें वर्षा ऋतु का आगमन होता है। और तीसरी आती है तुला संक्रांति, यानी जब वर्षा ऋतु खत्म होती है और सूर्य जब तुला राशि में आता है तो तुला संक्रांति होती है और सर्दियों का आगमन हो जाता है। और इसके बाद आती है चौथी संक्रांति, जो महासंक्रांति यानी कि मकर संक्रांति, यानी कि सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं। सूर्य जब धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो मकर संक्रांति कहलाती है। वसंत ऋतु का आगमन शुरू हो जाता है। मकर संक्रांति में कहा जाता है कि सूर्य मकर राशि में प्रवेश करके अपने पुत्र से मिलने जाते हैं। और जिस दिन गंगा जी धरती पर आई और धरती पर आने के बाद मतलब शंकर जी की जटाओं से होते हुए धरती पर आकर के जब भागीरथ जी के साथ साथ कपिल मुनि जी के आश्रम तक पहुंची थी, उस दिन मकर संक्रांति का दिन था और वो गंगा सागर में मिली थी। तो इसीलिए गंगा सागर में स्नान यानी पवित्र तीर्थ स्थल पे गंगा स्नान करना मकर संक्रांति पर विशेष माना जाता है। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन प्रत्यक्ष देवता यानी कि सूर्य देवता दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं। तो सूर्य का उत्तरायण होना मतलब सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो बेहद शुभ माना जाता है। मकर संक्रांति 14 जनवरी को
श्रवण नक्षत्र में मनाया जाता है। इस दिन गंगा नदी या पवित्र स्थान पर स्नान करना चाहिए। जैसे अगर आप राजस्थान में हैं तो पुष्कर स्नान कीजिए, अगर जयपुर के आसपास हैं तो गलता जी तीर्थ में आकर स्नान कीजिए, और गंगा सागर अगर आप जा सकते हैं तो वहाँ जाकर स्नान करना तो बहुत ही ज़्यादा पुण्यकारी हो जाता है, पवित्र हो जाता है। तो तात्पर्य यह है कि पवित्र स्थानों पर के आसपास अब जाकर के स्नान करें। अगर कहीं जाना ही संभव ना हो तो हो पाए तो घर पर ही अपने नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके डाल करके स्नान कर सकते हैं। मकर संक्रांति पर स्नान का बड़ा महत्व माना गया है। तिल से उपटर करके तिल के तेल का उपयोग करके अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन लोग बहुत तप करते हैं, दान करते हैं, तरह तरह के मतलब तिल के लड्डू हैं, कुभ हैं, तो इन सब चीज़ों का दान करते हैं। सूर्य का उत्तरायण यानी देवताओं, मत्स्य पुराण के हवाले से बताया जाता है कि इस दिन को सूर्य को दक्षिण भारत में क्या कहते हैं, बताते हैं कि मकर संक्रांति के दिन ही भगवान विष्णु ने असुरों का संहार किया था और उनके सिरों को मंदार पर्वत के नीचे दबा दिया था। साथ ही साथ सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर जाता है, ये मैंने आपको बताया, तो वो उत्तरायण हो जाता है। तो उत्तरायण में दिन बड़ा और रातें छोटी होती हैं, तो दक्षिणायन में दिन रात बड़ी होती है और दिन छोटा होता है। जब सूर्य पूर्व से दक्षिण की ओर चलता है तो क्या होता है कि इस दिन को खराब माना जाता है, क्योंकि नकारात्मकता थोड़ी सी हमारे ऊपर हावी होने लग जाती है। जब सूर्य पूर्व से उत्तर की ओर चलने लगती हैं तो इनकी किरणें क्या होती हैं, हमारे ऊपर सकारात्मकता हावी होने लग जाती है, मतलब एक पॉजिटिविटी हमारे जीवन में आने लग जाती है। इस दौरान क्या होता है कि जो साधु संत हैं या आध्यात्मिकता से जुड़े हुए लोग हैं या जो पूजा पाठ अधिक करते हैं तो उनको एक अच्छी सी शांति और की प्राप्ति होती है। तो गीता में तो कृष्ण ने स्वयं कहा है कि अगर जब 6 महीने सूर्य उत्तरायण रहता है तो धरती में प्रकाशमय रहती है, धरती पे बहुत प्रकाश फैला रहता है। और जब उत्तरायण में कोई मनुष्य अगर अपने शरीर का त्याग करता है तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। कहते हैं कि भीष्म पितामह जब उनको अपनी इच्छा मृत्यु लेनी थी तो वो दिन उन्होंने मकर संक्रांति का ही दिन चुना था। तो कहते हैं कि दक्षिणायन में जो शरीर का त्याग करता है तो उसे पुनर्जन्म लेना पड़ता है, और उत्तरायण में अगर शरीर का त्याग करते हैं तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति का 14 जनवरी को ही विशेष महत्व माना गया है। अब कई वर्ष से 14 जनवरी और 15 जनवरी पंचांग भेद के कारण से 2 दिन मकर संक्रांति आने लग गई है। तो अब इस बार भी ऐसा है कि बहुत जगह 14 जनवरी को ही मनाई जाएगी, मगर कहीं कहीं सुनने में आ रहा है कि 15 जनवरी को भी मनाई जा सकती है। तो आप जिस क्षेत्र में हैं, जिस जगह हैं, अगर 14 जनवरी को मनाई जा रही है तो 14 को मनाइए, और 15 को मनाई जा रही है तो 15 को मनाइए। अब जैसे साउथ में तो पोंगल के नाम से मनाया जाता है, पंजाबी लोग 13 जनवरी को 14 जनवरी से एक दिन पहले 13 जनवरी की रात को लोहड़ी मनाते हैं। तो अलग अलग जगह अलग अलग रूप से इसको मनाया जाता है। तो मकर संक्रांति के दिन आप अच्छे से इसको मना सकते हैं। इस दिन दान का, स्नान का, दान का विशेष महत्व माना जाता है। 14 जनवरी इस बार शुक्रवार को पड़ रही है तो गंगा सागर का मेला तो होगा ही पश्चिम बंगाल में। पतंगबाजी भी होती है, राजस्थान में तो बहुत ज़्यादा पतंगबाजी होती है, गुजरात में भी होती है। तो गुजरात में भी पतंग का बहुत भयंकर उत्सव मनाया जाता है। अब यहीं 14 जनवरी को जैसे वहाँ पर तमिलनाडु में जल्लीकट्टू उत्सव के नाम से मनाया जाता है। अब 15 जनवरी जैसे शनिवार पड़ेगा तो प्रयागराज में 45 दिन तक का माघ मेला आरंभ हो जाएगा। तो आप चाहे तो माघ मेले का भी आनंद ले सकते हैं। मकर संक्रांति के दौरान आपको तिल, गुड़ लड्डू, तिल के लड्डू का दान करना चाहिए। तिलों का कई प्रकार से उपयोग करना चाहिए। जैसे इस दौरान आपको
तिल का उपटन बना करके या तिल को पानी में डाल करके स्नान भी कर सकते हैं। तिल का उपटन बना करके भी लगा सकते हैं। तिल के लड्डू भी बना के खा सकते हैं। और आप तिल का दान कर सकते हैं। तिल के तेल का उपयोग कर सकते हैं। मतलब तिल को किसी भी प्रकार से आपको उपयोग में लाना है, दान देना है, तो आपको मकर संक्रांति का पर्व मनाना है। इस बार की मकर संक्रांति जो विद्वान वर्ग है, जो एजुकेटेड लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। व्यापारियों को भी बहुत लाभदायक हो सकती है। शनि देव ने अपने पिता सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए काले तिलों का दान किया था, उसका उपयोग किया था, लोगों में बांटा था। तो उस चीज़ से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने शनि देव को वरदान दिया था कि जो भी व्यक्ति आज के दिन मकर संक्रांति के दिन तिलों का उपयोग करेगा, इनका दान करेगा, वो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इसलिए इस दिन जो भी मनुष्य तिलों का दान करता है, खास करके काले तिलों का दान करता है, जो शनि का कारक है और शनि का सहायक भी है, तो काले तिलों का दान करना बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। शनि का ये साल शनि का है, तो इस दिन तो शनि के उपाय हमको ज़्यादा से ज़्यादा वैसे भी करने हैं। और जो कुंभ राशि वाले हैं, मकर राशि वाले हैं, उनको अधिक से अधिक तिलों का दान करना है, शनि के उपाय करने हैं। जिन पे 7.5 चल रही है, उनको तो तिल का दान विशेष करके करना ही है। मेष राशि, सिंह, तुला राशि वालों को काले कंबलों का दान करना चाहिए। किसी भी प्रकार के कंबल का दान कर सकते हैं, और ख़ास करके काले कंबल का दान करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि वाले, धनु राशि वाले, मीन राशि वालों के लिए चावल का, फलों का दान करना बहुत उचित होगा। तिलों का दान तो सभी को करना ही करना है। अगर आप चावल और फलों का दान करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। वृषभ राशि वाले और धनु राशि वाले चाहे तो ज़रूरतमंद लोगों को, गरीब लोगों को वस्त्रों का दान कर सकते हैं और अपने जीवन में परिवर्तन देख सकते हैं। कर्क राशि वालों को दूध और घी का दान करना चाहिए। जिन राशियों को जो दान बताया गया, अगर वो इन राशियों का दान करते हैं तो अपने जीवन में पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में मकर संक्रांति का जो बताया गया है वो सुबह 5:38 से 6:26 तक है। और मकर संक्रांति का जो पुण्य काल मुहूर्त बताया गया है वह ये बताया गया है कि दोपहर में 2:12 से लेकर के शाम को 5:45 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त जो बताया गया है वो 12:14 से लेकर के 12:27 तक रहेगा। और विजय मुहूर्त जो बताया गया है वो 1:64 से लेकर के 2:37 तक रहेगा। और अमृत काल जो बताया गया है इसमें शाम को 4:40 से लेकर के 6:29 तक रहेगा। और गोधूली मुहूर्त जो बताया गया है कि वो शाम को 5:18 से लेकर के 5:42 तक रहेगा। तो आपको जो मैंने समय बताए हैं, इस समय पर आप 1 बार, 2 बार, 4 बार इस वीडियो को देख करके और आप इस हिसाब से अपने स्नान कर सकते हैं, दान कर सकते हैं इन कालों में। और सुबह सूर्य उदय से पहले ही अगर आप नहा लेते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे भी कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन नहाना अवश्य चाहिए। अगर आप नहीं नहाते हैं तो इस दिन जो नहीं नहाता है वो उसे पूरे साल रोगी रह के, मतलब कोई ना कोई रोग उस पर लगा ही रहता है। तो इस दिन स्नान अवश्य कर लेना चाहिए। इस दिन खिचड़ी अवश्य बनानी चाहिए, उसमें थोड़ी सी तिल डाल देनी चाहिए, काले तिल डाल के खिचड़ी बनाएं, भगवान को भोग लगाएं। और कहते हैं कि इस दिन थोड़ी सी गौ माता को जरूर खिलानी चाहिए, थोड़ी, या आपकी जितना सामर्थ्य है आप उतनी खिलाइए। गरीबों को दान दीजिए, खिचड़ी बना के दान दीजिए, तिल के लड्डू बना के दान करिए और फिर अपने परिवार के साथ करिए। कहते हैं कि इस दिन दान अवश्य करना चाहिए, किसी भी चीज़ तरह का करो, आप तिल का करो, कंबल का करो, गर्म ऊनी वस्त्रों का करो, खाने पीने के सामानों का करो, गाय को जो हरा चारा है वो खिलाओ, खिचड़ी खिलाओ, तिल डाल के कोई भी चीज़ खिलाओ, तो इसका दान अवश्य करना चाहिए।
खास करके तपस्वियों को जो तिल का दान करता है या किसी भी प्रकार का दान करता है, उन्हें नरक का भागी नहीं बनना पड़ता, उनको मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। इस दिन कहते हैं कि भगवान विष्णु के माधव रूप की पूजा करनी चाहिए, सूर्य भगवान की पूजा करनी चाहिए, भोलेनाथ का भी अभिषेक करना चाहिए। मतलब आपको पंचदेवों की पूजा अवश्य करनी चाहिए, गणेश भगवान की, माँ शक्ति की पूजा करनी चाहिए। तो इस दिन कहते हैं इन सब की जो पूजा करते हैं, पंचदेवों की पूजा करते हैं, तो उनको कभी भी जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है। इस दिन पितरों के नाम से जल अवश्य चढ़ाना चाहिए, या हो सके तो अपने लोटे में जल भर के उसमें थोड़े काले तिल डाल करके दक्षिण की तरफ मुख कर करके इस जल को समर्पित करना चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि इसी दिन गंगा जी भागीरथ जी के पीछे चल करके कपिल मुनि जी के आश्रम तक गई थी, और वहाँ भागीरथ जी के जो परिवार के सदस्य थे उनके पितरों का पुनरुद्धार हुआ था। क्योंकि जब कपिल मुनि ने उनको वो श्राप दिया था तो सभी भस्म हो गए थे। तो उनके जो पूर्वज थे, राजा दिलीप थे, उनके जो पुत्र थे, उनको मतलब पौत्र थे, उनको मुक्ति मिली थी सभी को। तो इसी दिन पितरों के लिए तर्पण भी अवश्य करना चाहिए। राजा भागीरथ ने पितरों के नाम से ये किया था, इसलिए इस दिन पितरों के नाम से अवश्य तर्पण करना चाहिए। और कई राज्यों में, जैसे अपने राजस्थान में या गुजरात में, तो पतंग महोत्सव मनाया जाता है। तो पतंग महोत्सव मनाने का मुख्य कारण भी यही है कि हम सूर्य के आरक्षण में रहें, सूर्य देखें। सर्दी का मौसम होता है तो सूर्य की किरणों के नीचे रहना, प्रत्यक्ष देवता को देखना, उनको निहारना बहुत ज़्यादा सही रहता है। हमें हमारे जीवन में बहुत अच्छे से रहना चाहिए, तिल की तरह होना चाहिए। तिल को अगर आप रगड़ के देखें, काले तिल को भी रगड़ के देखें तो कितना काला तिल होता है, उसको रगड़ के देखें। तिल कई प्रकार के आते हैं बाज़ार में, लेकिन सबसे जो काला तिल होता है उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि उसको अगर रगड़ें तो थोड़ा सा भी मसलेंगे तो वो अंदर से एकदम सफ़ेद तिल निकल के आएगा। तिल धो लेते हैं तो सफ़ेद ही निकलता है। तो हमें हमारे जीवन में से, जैसे काले तिल के ऊपर से काला छिलका उतरने के बाद एक प्रकाश में एक शुद्ध सफ़ेद धवल चीज़ हमारे सामने, पवित्र चीज़ सामने आती है, उसी प्रकार से हमें अपने जीवन में भी परिवर्तन लाना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं तो यही कहूँगी कि तिल का दान करें, या ज़रूरतमंदों को उनके ज़रूरत की चीज़ों का दान करें, गरीब लोगों की अधिक से अधिक मदद करें, तो आप अपने जीवन में पुण्यफल प्राप्त करेंगे। और मकर संक्रांति के पर्व को प्रेम से मनाइए, सबके साथ अच्छे से मनाइए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं अगले वीडियो में बताऊंगी मकर संक्रांति पे क्या क्या नेकचार होते हैं, इसके बारे में बताऊंगी। तो आपको आज का मेरा वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा, और अपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। अपने फ्रेंड्स में, अपने दोस्तों में, अपने परिवारजनों में इसको बांटिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद जी। राधे राधे, राधे राधे।